आज का हमारा अगला विश्लेषण आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और ये मामला आपके धन से जुड़ा है, इसलिए आपको ये विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे जिंदगी का एक अहम शब्द है भरोसा। यह शब्द जहां हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, वहीं यह शब्द किसी कंपनी को, प्रोडक्ट को या ब्रांड को बड़ा बनाता है। ऐसा ही भरोसा हमें एटीएम को लेकर भी होता है। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से जब आप पैसा निकालते हैं तो यह भरोसा होता है कि जो नोट निकलेंगे वो असली होंगे, उसके नकली होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। हिंदुस्तान में एटीएम को लेकर नियम भी बेहद सख्त है, इसलिए एटीएम को लेकर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे ही नामचीन कंपनी या बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और पता चले कि जो नोट आपने निकाला है वो नकली है, तो आप चौंक भी जाएंगे और घबरा भी जाएंगे। और वो भी ऐसा नकली नोट जिसको कॉपी करके बड़ी मेहनत से नहीं बल्कि बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा ही नोट एक एटीएम से निकला है और यह सच्चाई है। अब आपको उस नोट का पूरा वीडियो दिखाते हैं। इस नोट के सबसे ऊपर में लिखा है भारतीय बच्चों का बैंक। यह नोट की तस्वीर है। उसके नीचे लिखा है फुल ऑफ फन। ये वही शख्स है जिसने एटीएम से पैसे निकाले और ये नोट आया और उस नोट पे जो इंक लिखा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही लिखा हुआ है 200 नंबर। इसके साथ ही इस नोट के बाएं ओर लिखा है चूरन लेबल। बच्चों को आपने ऐसे नोटों के साथ खेलते हुए देखा ही होगा। सामान्य तौर पर किसी चॉकलेट, चूरन, नमकीन के पैकेट में ऐसे नोट रखकर बेचे जाते हैं जिससे प्रोडक्ट की बिक्री बढ़े। लेकिन ऐसा नोट एटीएम से निकलता है। यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुंशीगंज रोड पर स्थित एक इंडिया कैश एटीएम का है और यहां एक युवक एटीएम से 5,000 रुपए निकालने गया। उसी दौरान 200 रुपए का यह नकली नोट एटीएम से निकला। युवक की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत पहुंची और मामले की जांच की गई और लोगों का दावा भी है कि इस एटीएम पर कोई गार्ड नहीं था। नकली नोट के इस पूरे मामले पर अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आए थे 5,000 रुपये, तो 5,000 में एक 200 रुपये नकली नोट निकले। तो क्या आप भी के साथ ऐसा हुआ कि और अन्य लोगों के साथ हो रहा है? जी सर, अभी एक लोग और आए थे, उनका भी नकली नोट निकला है। ये कल्पना करना थोड़ा कठिन है कि एटीएम जाएं और वहां से जो आप पैसे निकाले दरअसल वो नकली नहीं, चूरन छाप नोट निकले। अब ये किसकी वजह से हुआ, कैसी लापरवाही किसने की, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस देश में ये सच्चाई है कि एटीएम को लेकर बेहद सख्त नियम है और आज सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी कोई घटना सीधे तौर पर लोगों के भरोसे पर चोट करती है और सबसे बड़ा सवाल तब यह उठता है कि एटीएम में पैसा डालने से पहले बैंक की तरफ से इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है या नहीं। आज नकली नोट को पहचानने के लिए कई सारे हाईटेक तकनीक आ चुके हैं और ऐसे में मजाक के तौर पर बनाए गए एक ऐसे नकली नोट को जिसे दूर से पहचाना जा सकता है, एटीएम में कैसे जमा किया जा सकता है। सवाल बहुत बड़ा है और इस मामले को लापरवाही कह के नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद जानबूझकर ऐसा किया गया है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और डीएनए में हम ना केवल समस्या या किसी खबर के बारे में आपको बताते हैं, बल्कि उसका समाधान और आपको सावधान करने की भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और ऐसे ही कुछ जानकारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर आपको गौर करना चाहिए, ध्यान से उसे देखना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये तकलीफें, ये दिक्कतें हो सकता है किसी के सामने भी आ जाए। जब कभी आप किसी एटीएम से नकली नोट निकालें, यानी जब आप एटीएम जाते हैं और वहां पे आपको नकली नोट मिले, तो आपको क्या करना चाहिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
जैसे ही नकली नोट निकले, आप उस नोट को एटीएम में लगे कैमरे के सामने दोनों तरफ से दिखाएं और थोड़ी देर उस कैमरे के सामने ही रखें ताकि वो कैमरे पर अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। एटीएम मशीन पे ही कैमरा लगा होता है और साथ ही साथ वहां पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैमरे लगे होते हैं, उनमें आपको नोट को दिखाना चाहिए। साथ ही वहां पे जो गार्ड मौजूद होते हैं उसे भी नकली नोट के बारे में आपको जानकारी साझा करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन को लेकर जो एक पर्ची निकलती है, जब भी आप एटीएम पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक पर्ची निकलती है और जिस ट्रांजैक्शन में आपको नकली नोट मिले उस ट्रांजैक्शन की पर्ची को आपको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बैंक में जाकर नकली नोट के बारे में अब आपको बताना होगा और नकली नोट के बारे में जब आप बताएंगे तो ये ट्रांजैक्शन की पर्ची वहां आपको दिखानी होगी और यही ट्रांजैक्शन की पर्ची ये बताएगी कि आपने बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है और ये सारे सबूत, सारे फैक्ट्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे। बैंक सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको असली नोट दे देगा। यानी आपको शुरुआती तौर पे तो परेशानी होगी जिस समय आपके पास नकली नोट आए, लेकिन अगर आप इन तमाम कदमों को फॉलो करते हैं, तमाम स्टेप्स पे चलते हैं, तो उसके बाद बैंक पहुंचने के बाद बैंक तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद आपको उस नकली नोट के बदले ओरिजिनल नोट मिल जाएगी, यानी उस रकम के बदले दूसरी रकम आपको अदा की जाएगी। और एटीएम से नकली नोट को लेकर आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि बैंक जल्द से जल्द नकली नोट को बदलकर असली नोट दे दें। यानी बैंक की पूरी नियमावली है जिसमें आपको परेशानी से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन सही जानकारी आप तक होनी चाहिए। वैसे देश में नकली नोटों का गोरख धंधा काफी बड़ा है और देश की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए नकली नोटों के कारोबार में कई बार आईएसआई के शामिल होने का दावा भी किया जाता रहा है, लेकिन इस बार चूरन वाले नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। अमेठी के एटीएम में चूरन वाला नोट मिला तो सूरत में 317 करोड़ रुपए का चूरन वाला नोट पकड़ा गया। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन यह भी आपको बताने को काफी है कि चूरन वाला नोट सूरत में भी पकड़ा गया और 6 आरोपियों को वहां पे गिरफ्तार किया गया। इसमें 67 करोड़ के नोट नोटबंदी के पहले के हैं। ये वो 500 और 1000 के नोट हैं जिसे नोटबंदी में बंद कर दिया गया था और नोटबंदी को नकली नोटों के खिलाफ एक एक्शन के तौर पर उस समय बताया गया था। सूरत पुलिस ने जो चूरन वाले नोट जब्त किए हैं उस पर जो कुछ लिखा है उसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि ये नोट नकली हैं या फिर क्या। असली नोटों में जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, वहीं इन नोटों में रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये देखिए, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। यही नहीं, असली नोटों के नीचे लिखा होता है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इन नोटों में लिखा है मूवी शूटिंग पर्पस ओनली, यानी फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नोट। दरअसल 29 सितंबर को एक एम्बुलेंस से सूरत पुलिस ने 6 बक्से में चूरन वाले नोट बरामद किए थे और पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एम्बुलेंस का पीछा करके ये नोट पकड़ा था। हालांकि उस समय ड्राइवर ने दावा किया था कि ये नोट किसी वेब सीरीज की शूटिंग के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो सूरत के अलग अलग जगहों से और भी इस तरह के नोट बरामद हुए। इसी जांच में कुछ नोट मुंबई से भी पकड़े गए और फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। यह रैकेट पूरे देश में काम कर रहा था और एक ट्रस्ट के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के नाम पर ठगी करता था। जब पूरे रैकेट को पकड़ा गया तो अब तक कुल 317 करोड़ रुपए का चूरन वाला नोट जब्त किया जा चुका है। जो नोट बरामद किए गए हैं उनमें 2000 रुपए के 10 लाख से ज्यादा के नोट हैं, जबकि 500 रुपए के 7 लाख से ज्यादा के नोट हैं। इसके अलावा नोटबंदी के पहले 1000 रुपए के करीब 3 लाख नोट और 500 के 7 लाख से ज्यादा के नोट पकड़े गए और पुलिस ने जो दावा किया उसके मुताबिक ये मामला बेहद गंभीर है। इसे केवल चूरन वाले नोटों के आधार पर छोटा नहीं माना जा सकता। इसलिए पुलिस ने चूरन वाले नोटों के खिलाफ की पूरी कार्रवाई पर एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। सितंबर दोपहर में
कामरेज पुलिस की टीम को एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिला था, जिसके चलते पुलिस ने दिकरी एजुकेशन ट्रस्ट की एम्बुलेंस को इंटरसेप्ट करके 25 करोड़ 80 लाख की जाली नोट बरामद की थी। उसमें आगे फिर हितेश कोटड़िया के घर पे सर्च करके जामनगर टीम भेज के 52 करोड़ वहाँ से सीज किए। विपुल पटेल आनंद, उसके यहाँ सर्च करके 12 करोड़ की नोट पुलिस ने रिकवर की थी। कुल मिला के ये 90 करोड़ की रिकवरी हुई थी। पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला जिसमें विकास जैन, दीनानाथ यादव और विकास जैन का ड्राइवर 3 पकड़े गए और उनके घर, उनके गोडाउन वगैरह में सर्च करते हुए 227 करोड़ 4,50,000 की और जाली नोट बरामद हुई है। जिसमें देखने वाली बात यह है कि 67 करोड़ की जो नोट्स हैं वो पुरानी नोट्स हैं, मतलब डीमोनेटाइजेशन से पहले की जो 500 और 1000 की नोट्स थी वो नोट हैं। सेम एमओ है, उस पर भी रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो पुलिस इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है कि नोटबंदी से पहले भी ये लोग करते थे या फिर कोई और लोग थे जो इस तरह की चीटिंग करते थे, कमीशन के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, कंपनी के नाम पे।